आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आज एक बार फिर उपस्थित हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th ट्रायंगल से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और लेकर हम उपस्थित हैं। एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी मैथ के बुक से है, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी वीडियो आपको डाउनलोड किया जाए उसका फ़ायदा आप तक पहुंचता रहे। तो ध्यानपूर्वक आप सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखेंगे और आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूर्ण रूप से पूरी वीडियो देखते रहें, ताकि पूरे कॉन्सेप्ट आपको आसानी से क्लियर हो सकें। हम लोग आज फिर चलते हैं जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है एक्सरसाइज 7.2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं, जिसको हम लोग आज लगाएंगे। ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 1 to 5 क्वेश्चन हो चुका है। इससे पहले के वीडियो में यदि आप देखेंगे तो आपको 1 to 5 क्वेश्चन का सलूशन आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और आज हम हाजिर हैं ये 6 से लेकर आगे तक के क्वेश्चनों को लगाएंगे, देखेंगे। दिया हुआ है क्वेश्चन, हम पढ़ते हैं आपको सामने। आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु, यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल दिया गया है PQR। इस पर आप ध्यान देंगे कि एक पॉइंट लिया गया है O, इसको मिला दिया गया तो PO, QO और RO यहाँ पर एक ये है रेखाखंड बना हुआ है। इस पर बिंदु ABC लिया गया है। इस लाइन पर A लिया गया, इस लाइन पर B लिया गया, इस लाइन पर C लिया गया, इसको मिला दिया गया है। इस कंडीशन के साथ है ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये इसके पैरेलल है, ये भी पैरेलल टू PQ, AC पैरेलल टू PR और BC पैरेलल टू QR। ये क्वेश्चन में दिया गया है। हम लोग इसको दर्शाना है कि दर्शाइए यानी सिद्ध कीजिए BC पैरेलल टू QR है। इसको हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज POQ में देखिए ध्यान से, POQ देख रहे हैं आप। यहाँ पर दिया गया है कि AB पैरेलल टू PQ, ये पैरेलल है। तो पैरेलल तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, जिसको BPT कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ध्यान दीजिए, जिसको हम BPT कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ये BPT है। इसको देखेंगे तो इसका क्या है कि जब ये किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समानांतर कोई रेखाखंड खींचा जाता है तो रेखाखंड शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देता है, यानी OA/PA इक्वल टू OB/, देखिए ध्यान से, QB। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान देंगे आप। इसी तरह से आप देखेंगे त्रिभुज POR में BPT से ही लगाते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से ही लगाएंगे आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि PR पैरेलल टू AC है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो हो जाएगा OA/PA इक्वल टू OC/RC या CR। ये हो गया सेकेंड। ध्यान दीजिए, फर्स्ट और सेकेंड पर जब ध्यान देंगे तो ये साइड देखिए दोनों का इक्वल है। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या मिलेगा, OB/QB इक्वल टू OC/RC। ये देखिए RC है या CR है, यहाँ देखिए मिल गया OB/QB इक्वल टू OC/RC। इसका मतलब त्रिभुज ABC में त्रिभुज OQR में समानुपातिक प्रमेय के विलोम का हम इस्तेमाल करेंगे। जब ये रेखा, ये जो है खंड का अनुपात इक्वल होगा तो ये हो जाएगा। तो लिखेंगे में समानुपातिक प्रमेय
के विलोम से इसके अपोजिट जो थ्योरम है उससे हम देखेंगे, लिख देंगे BC पैरेलल टू QR। BC पैरेलल टू QR क्यों पैरेलल कहेंगे? क्योंकि ये हमारे पास प्राप्त हो चुका है कि ये अपान ये इक्वल टू ये अपान ये यहाँ पर आ चुका है, इसलिए बेसिक BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अपोजिट वाली थ्योरम से इसका इस्तेमाल करके ये पैरेलल टू ये दिखा सकते हैं। यही बात जो है प्रूफ करने को दिया गया था, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसके लिए हम देखिए फिगर बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। ABC देखिए ध्यान से, एक रेखा खींचा गया इसके मध्य बिंदु पर D और इस तरह से खींची गई है, इस तरह से DE खींची गई है, ध्यान दीजिए। तो ये कह रहा है कि इसके समानांतर है ये, तो समानांतर खींची गई, कह रहा है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये मतलब प्रूफ करना है कि ये इक्वल टू ये प्रूफ करना है। तो जब ये मध्य बिंदु है तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में D मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है D। तो जब मध्य बिंदु है D, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मध्य बिंदु है तो इसका मतलब AD अपान BD इक्वल टू 1 है, यानी दोनों इक्वल हैं। तो ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब इनका अनुपात जो आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए आप, जब ये दोनों अनुपात जो है ये है, यहाँ पर देखिए परंतु लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि परंतु D पैरेलल टू BC है तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का जब हम ये लगाएंगे, जब ये समानांतर है तो क्या लगाएंगे? AD अपान DB या BD इक्वल टू AE अपान EC होगा कि नहीं होगा? ये लिख देंगे BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के थ्योरम से। जब ये किसी त्रिभुज की भुजा के समानांतर होता है तो ये खंडों का जो अनुपात होता है, ये पार्ट जो हो जाते हैं इसके, इनके भागों का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। यहाँ पर देखिए ये गिवन है, ये दिया गया है। तो जब दिया गया है तो इसके जगह 1 रख देते हैं, 1 बराबर AE इक्वल टू EC। अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AE इक्वल टू EC आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? AE इक्वल टू EC आ गया। इसका मतलब तीसरी भुजा को ये DE जो है समद्विभाजित कर रहा है, अतः DE भुजा AC को समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट कर रहा है, भाजित कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसको समद्विभाजित कर रहा है, इस तरह से इसको प्रूफ करता है, कर रहा है या करता है, जो भी लिखना आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होती है। देखिए ध्यान से, इसके लिए भी हम एक फिगर बना लेते हैं त्रिभुज का। ये ABC, अभी दोनों मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को मिलाया गया है, इसको मध्य बिंदु प्रमेय भी कह सकते हैं। मध्य बिंदु मिलाया गया है D और E। ध्यान दीजिए आप, मध्य बिंदु है तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं। क्या है? मध्य बिंदु हैं। इसको ध्यान से देखना होगा, इसको देख लेते हैं कि ये मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो इसका मतलब AD बटे BD जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? AE बटे EC भी हो गया 1 के बराबर। क्यों? क्योंकि मध्य बिंदु जितना ये उतना ये है, दोनों का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? सेम आएगा, इसलिए 1 आ जाएगा।
इतना बटे इतना सेम आएगा, तो सेम का डिवीज़न करने पर क्या आ जाएगा, 1 आता है। अब देखिए ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 बराबर, तो इसका मतलब अतः लिख सकते हैं AD अपान BD इक्वल टू AE अपान EC। देखिए ये अपान ये इक्वल टू ये अपान ये आ चुका है। जब ये जो है जो पार्ट कटे हुए हैं, इन पार्टों का रेशियो जो है यहाँ पर सेम आ चुका है, तो लिखेंगे अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से इसका विलोम क्या कहता है कि जब किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाता है तो वो तीसरी भुजा के क्या होती है, समानांतर होती है। से लिखेंगे DE समानांतर BC, DE समानांतर BC, इसका मतलब तीसरी भुजा के समानांतर होता है। ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन दिए हैं उनको अच्छी तरह से आप फिगर बना के जब लगाने का प्रयास करेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं, जिसमें देखेंगे कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल टू DC तथा इसके विकर्ण क्रमशः O पर काटते हैं। दर्शाइए कि AO अपान OB इक्वल टू CO अपान DO। आपके सामने ये फिगर दिया गया है। ABCD एक समलंब है, तो आपको समलंब की प्रॉपर्टी से पता है कि AB समानांतर ये DC होता है। इसमें दिया भी है प्रश्न में, वो जो एक विकर्ण एक दूसरे को O पर काटते हैं। इसमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। हम एक लाइन OE खींच देते हैं, यहाँ से ये E खींच दिया, OE ऐसे खींचते हैं। तो रचना में यहाँ पर लिख लेंगे, रचना में देखेंगे, रचना में क्या करेंगे, OE समानांतर AB और समानांतर DC खींचा, यानी एक लाइन ऐसे खींचा कि जो इसके समानांतर होगा तो ऑटोमेटिक इसके समानांतर हो जाएगा। तब देखिए ध्यान से, त्रिभुज ACD में देखिए, ACD में देखेंगे आप, तो ACD में देखेंगे कि OE समानांतर है CD के, ये समानांतर है। तो समानांतर में समानुपातिक जो प्रमेय लगाएंगे आप देखेंगे इस तरह से लिखेंगे OA अपान OC इक्वल टू AE अपान DE, AE अपान DE, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। उसी तरह से त्रिभुज ABD में देखिए, ABD में देखेंगे आप, ABD में आप देखेंगे कि AB समानांतर है EO के। यहाँ पर लिख लेंगे कि BPT से यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से इसको लिख लेंगे। उसी तरह इसमें देखिए, इसमें कैसे लिखेंगे आप, जब इसके समानांतर है तो इसका मतलब ये हो जाएगा OB, यहाँ से देखते हैं ये समानांतर है इसको, तो लिखेंगे इस तरह से लिख लीजिए DO अपान BO इक्वल टू DE अपान AE। ध्यान दीजिए ये आ गया। इसको भी आपने लिखा है BPT से। ये फिगर में आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये भी BPT से बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से, ये भी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से है। ठीक है, इसको आप देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इन दोनों को देखेंगे आप, इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं BO अपान DO इक्वल टू AE अपान DE। अब ये इसको जो है, इसको आप सेकेंड इसी को मान सकते हैं। आप इसको उल्टा लिखेंगे तब भी इसको BPT से लिखे हैं आप। इसको रिवर्स कर सकते हैं, इसको साइड उल्टा कर, इसको रिवर्स करेंगे तो इसको रिवर्स हो जाएगा, यानी इसको कहते हैं रेसिप्रोकल कर देना। तो अब देखिए इस साइड में देखिए आप AE और DE ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड
यानी समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या आ गया, OA अपान OC इक्वल टू OB अपान OD। ठीक है, अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तो इसको यहाँ लिख सकते हैं, तो OA अपान OB इक्वल टू OC अपान OD भी आ जाएगा। ये इस तरह से यही प्रूफ करना था। देखिए क्वेश्चन में यही क्वेश्चन दिया था, OA अपान OB इक्वल टू CO या OC। इसको CO या OC एक ही कर सकते हैं, OD भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको चाहें तो लिख सकते हैं OA अपान OB इक्वल टू CO अपान DO। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो सकता है। ये क्वेश्चन में दिया गया है, इतना जो है कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एक चतुर्भुज ABCD जिसके विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार प्रच्छेदित करते हैं कि OA अपान OB इक्वल टू CO अपान DO। दर्शाइए कि ABCD जो है, यहाँ पर ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन इसी तरह का है। इस पर हम एक समानांतर रेखा खींचेंगे EU। तो लिखेंगे कि रचना में लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन डाल के लिख सकते हैं। लिखेंगे कि अब जो है ध्यान दीजिए, चतुर्भुज ABCD में विकर्ण परस्पर प्रच्छेदित करते हैं कि OA बराबर OB इक्वल टू CO अपान, देखिए ध्यान से, CO अपान DO ये दिया गया है। यहाँ पर जब दिया गया है तो आप लिख लेंगे इसको AO अपान DO को ध्यान से देखेंगे, EO अपान CO। इस तरह से इसको आप DE और BA खींचेंगे, OE BA के समानांतर खींच लेंगे। इसके समानांतर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर रचना में लिख लेंगे। तो आप लिखेंगे कि AB समानांतर OE खींचा, क्या खींचा, इसको OE खींचा, इस तरह से करेंगे। ठीक है, जब आप समानांतर खींच चुके हैं तो त्रिभुज, देखिए ध्यान से, त्रिभुज इसमें लिखेंगे, त्रिभुज ABD में आइए, ABD में आएंगे तो क्या आएगा, BO अपान DO इक्वल टू DE अपान AE। ये आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और इसको आपने BPT से लिखा है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से लिखा है आपने। अब आप आइए ध्यान से जब आएंगे आप, जो क्वेश्चन में दिया गया उसके तरफ चल रहे हैं आप। अब यहाँ पर DO अपान BO यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए। और आप इसमें भी चाहें तो लिख सकते हैं, ये इसमें ADC में देखिए, त्रिभुज ADC में आइए, ADC इसको आपने खींचा है, इस तरह से आप किए हैं। ध्यान दीजिए कि इसको देखते हैं हम लोग आगे क्या करना है। इसमें देख लेते हैं कि DO अपान BO इक्वल टू DE अपान AE दिया है BPT के थ्योरम से। इसको देखिए आगे हम लिख सकते हैं, इसको BO अपान DO इक्वल टू AE अपान DE लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, AE अपान D, और गिवन है जो दिया गया उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO। इसको देखिए इधर लाएंगे तो AO अपान CO इक्वल टू BO अपान DO। ध्यान दीजिए, BO अपान DO। अब ये अगर इसको सेकेंड मान लें और इसको थर्ड मान लें, इसको क्या मान लें, थर्ड। तो सेकेंड और थर्ड में देखिए BO अपान DO है, तो इसका मतलब ये इक्वल टू ये आ गया। तो लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इससे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपको कि AE अपान DE इक्वल टू AO अपान CO। अब देखिए ध्यान से, AE अपान DE यानी ये पार्ट अपान ये पार्ट इक्वल टू AO अपान CO। इसका मतलब ये चला गया त्रिभुज ACD में ये बात चली गई। इसका मतलब जब ये है तो इसको लिखेंगे EO समानांतर DC हो गया। क्यों? क्योंकि BPT के अपोजिट से आधारभूत समानुपातिक
प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से, ये विलोम से हो गया कि जब ये दोनों, ये पार्ट अपान ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट जब इक्वल हो तो उसका जो, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हो गए। अब ये दोनों पैरेलल हो गए तो इसका मतलब अतः ए बी पैरेलल हो गया सी डी के, और जब ए बी और पैरेलल सी डी हो गया तो किसी भी चतुर्भुज में, किसी भी इक्विलैटरल में जब ये दोनों आमने सामने के पैरेलल हो जाते हैं तो इसको समलंब बोलते हैं। अतः ए बी सी डी ट्रापेजियम है या समलंब है? क्या है? समलंब है या ट्रापेजियम है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आपको आसानी से लगाया जा सकता है। इसको आपसे गुजारिश है कि पूरा वीडियो देखें और ध्यान तक देखें, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी।